के सेवा करते हुए। जय हो, जय जय। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, चरणों में झुक जाने के बाद, चरणों में झुक जाने के बाद। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान ने 20,008 राजाओं को बंदी गृह से निकाला। जरासंध मर चुका था, धर्मराज का रासु यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा। क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी, यक्षहे विभूति भवत स्तत संपदाय ना प्रभु। धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों ने, पांचों भाइयों ने मिलकर के यज्ञ करवाया। ऐसी यज्ञशाला बनाई, जड़ी के पर्दे लगवा दिए कि अगर यज्ञशाला में कोई अहमानी आएगा तो उसे जल का थल दिखाई पड़ेगा। और ये यज्ञशाला किसने बनाई? परीक्षित जी, मैदानों ने यज्ञशाला बनाई। भागवत कहती है, इस तरह अप्यग्रहाद वस्त्रांतम जलम मत्वा स्थले पतत, जले च स्थल मद भ्रांत्या मैं माया विमोहिता। भगवान ब्रह्मा से बड़ा कारीगर था कौन? मैदानों। देवताओं के कारीगर हैं विश्वकर्मा जी, ब्रह्मा जी सबके कारीगर हैं। लंका किसने बनाई? भगवान ब्रह्मा ने और भगवान विश्वकर्मा ने। और भगवान विश्वकर्मा और भगवान ब्रह्मा से जो कमी रह गई थी लंका बनाने में, गोस्वामी जी ने लिखा, सोई मैदानो बहुर समारा। लोग नहीं कहते कि समारा सुधारी कर दो, तो मैदानों ने उसको संभारा था। मैदानों ने धर्मराज युधिष्ठिर पांडव की यज्ञशाला बनाई और उसमें जड़ी के पर्दे लगा दिए। और ये जड़ी के पर्दे ऐसे लगाए कि अगर कोई यज्ञशाला में अहवानी आएगा तो उसे जल का थल दिखाई पड़ेगा। आज चंदेरी का राजा शिशुपाल दुर्योधन अपने 100 भाइयों को कर्ण को साथ में लेकर के आया। जहां पानी भरा था दुर्योधन पानी में गिर गया और जल्दी से उठा और अपनी धोती समेटने लगा। द्रौपदी और भीम दोनों भवन के छज्जे पर खड़े थे। मुख से आवाज निकली, अंधस्य पुत्रा अंधा। अंधों के अंधे होते हैं। अगर द्रौपदी और भीम ने ये न कहा होता तो भागवत के विद्वान श्रोताओं पर महाभारत का युद्ध न होता। महाभारत युद्ध होने का एक ये भी कारण है, लेकिन यही कारण नहीं है। महाभारत युद्ध होने का पहला कारण क्या है?
विद्वान श्रोता लोग बैठे हैं तो मैं एक एक कारण पर प्रकाश डालूंगा। पहला कारण क्या है? भगवान द्वारका से चल करके आए थे। भगवान ने दोनों हाथ दुर्योधन के जोड़े थे। भगवान ने दोनों हाथ दुर्योधन के जोड़े और दुर्योधन से कहा कि ये तुम्हारे चाचा के बेटे हैं, ये तुम्हारे चाचा के बेटे हैं। पांडव लोग वैसे तो 1/2 संपत्ति भाग के मालिक होते हैं, लेकिन इन्हें आधी संपत्ति राज्य की नहीं चाहिए। तुम 100 भाई हो, ये 5 भाई हैं, संख्या में बहुत कम हैं, तुम इन्हें केवल 5 गांव दे दो और सारी धरती के तुम राजा बने रहो। भगवान ये प्रस्ताव लेकर के आए थे तो दुर्योधन ने द्वारकाधीश को उत्तर दिया था, सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। दुर्योधन ने द्वारकाधीश से कहा, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की अग्रनोक, मैं सुई की पतली नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अगर पांडवों को हमसे भूमि चाहिए तो ये हमसे युद्ध करें। अब आप लोग बताओ, भगवान के समझाने पर अगर दुर्योधन ने 5 गांव पांडवों को दे दिए होते तो भागवत के विद्वान श्रोताओं फिर धरती पर महाभारत का युद्ध न होता। युद्ध होने का ये पहला कारण है। युद्ध होने का दूसरा कारण, दुर्योधन के चाचा विदुर जी ने कहा था, भगवान की बात का अनुमोदन किया था, दुर्योधन 5 गांव दे दो। तो भरी सभा में भगवान के भक्त विदुर जी को दुर्योधन ने धक्का मार करके सभा से बाहर कर दिया था। भगवान का नियम है, कोई भगवान का अपमान कर दे भगवान उसे सहन कर लेते हैं, लेकिन जब कोई भगवान के भक्त का अपमान करता है तो भगवान उसे कभी सहन नहीं कर सकते। और विदुर जी भगवान के भक्त हैं। जो अपराध भगत कर करही, भगवान का नियम है, जो अपराध भगत कर करही तो राम रोष पावक सोच रही। लोकहु वेद विदित इतिहासा और यह महिमा जाने दुर्वासा। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश का अपमान किया था तो भगवान के चक्र से दुर्वासा 12 महीने तक भागी थी। दूसरा कारण है, भगवान के भक्त का अगर अपमान न किया होता तो महाभारत का युद्ध न होता। महाभारत युद्ध होने का तीसरा कारण है, दुर्योधन की महतारी जिसका नाम है गांधारी। गांधारी महाभारत युद्ध का कारण क्यों है? धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, अंधे पैदा हुए थे, लेकिन गांधारी अंधी नहीं थी। मंडप के नीचे जब दोनों की भावनें पड़ने लगी तो मनमुखी तरीके से गांधारी ने अपने आंखों से में पट्टी बांध ली। पिता तो अंधा था ही, महतारी जीवन भर अंधी का नाटक करती रही, ये औलाद बिगड़ गई, इसलिए महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो गया। ये तीसरा कारण है। महाभारत युद्ध का चौथा कारण है लोभ। और दुनिया में पाप के बाप का नाम है लोभ। अगर हमारे आपके मन में लोभ ना आए तो मेरा दावा है कि हमसे आपसे कभी कोई पाप नहीं हो सकता। और इसीलिए पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभा पापस्य कारणम, लोभ ही तो पाप का कारण है। महाभारत युद्ध होने का कारण एक और है, जानते क्या? द्रौपदी और भीम अंधस्य पुत्रा अंधा, अंधों के अंधे होते हैं। अगर ये न कहा होता तो महाभारत का युद्ध न होता।
महाभारत युद्ध होने का एक कारण और है। शकुनी मामा, अगर दुर्योधन का मामा शकुनी न होता तो फिर महाभारत का युद्ध न होता। और पालीवाल जी, 4 युग हैं और 4 युगों में मामा की कहानी सुन लो। सतयुग में एक मामा हुए इंद्र, जिन्होंने अपने भांजे की हत्या कर दी, जिन्हें ब्रह्म हत्या लग गई। त्रेता में एक मामा हुए मारीच, जिन्होंने माता सीता का हल करवा दिया। और द्वापर में मामा एक नहीं, मामा हुए हैं 2, एक कंस मामा और दूसरे हुए शकुनी मामा। अगर शकुनी मामा ना होते तो फिर महाभारत का युद्ध ना होता। और कलयुग में भी मामा एक नहीं, मामा हुए कलयुग में 2। अगर ये उरई वाले बाहल मामा ना होते तो धरती पर लाइयां बाउंड ना होती। परीक्षित जी महाराज, और कलयुग में एक गेहूं की फसल में भी हो जाते हैं मामा। क्यों मुकेश? गेहूं की फसल में हो जाते हैं मामा, चाहे जितनी दवाई डालो मामा अपना असर दिखाते हैं। भागवत के विद्वान श्रोताओं, धर्मराज राजसू यज्ञ होने जा रहा, सबको काम बांटा गया। युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों यजमान बने। भीम को भंडारे का काम सौंपा गया, अर्जुन को आने वाले मेहमानों का काम सौंपा गया, और नकुल और सहदेव को सामग्री का काम सौंपा गया, कर्ण को दान का काम सौंपा गया, और दुर्योधन को खर्चे का काम सौंपा गया। भगवान ने कहा, भैया हमें भी कोई धर्मराज काम बताओ। धर्मराज कहने लगे, प्रभु आप मेरी सारी व्यवस्था संभालो। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, कल भंडारा होना है और यहाँ भी कल भंडारा होना है। इस कार्यक्रम के आयोजक समिति और नरनियापुर वासियों की ओर से आप लोग सादर आमंत्रित हैं। भगवान ने कहा, मुझे कोई काम बताओ। धर्मराज ने कहा, प्रभु आप व्यवस्था संभालो। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, हमें भंडारे में प्रभु 2 काम चाहिए। आने वाले मेहमानों के हम पैर धोएंगे, और जो मेहमान भोजन करेंगे उनकी हम पत्तलें उठाएंगे। पहले ब्राह्मण और ठाकुरों के घरों की पत्तल उठाता था बारी, घर के जो अंदर मेहमान भोजन करते थे उनकी पत्तलें बारी उठाता था। भगवान ने बारी बन करके बारी का काम किया, और धर्मराज युधिष्ठिर की बनाई, तो यहीं से भगवान का एक नाम पड़ गया, बनबारी। बोलिए बनबारी भगवान की जय हो। गिरिराज को उठाया है तो नाम पड़ा गिरधारी। गाय के दूध से मस्तक पर तिलक किया तो भगवान का नाम पड़ा गोविंद। गायों का पालन किया तो नाम पड़ा गोपाल। मैया ने कन्हैया को बांधा तो नाम पड़ा दामोदर। राधा के साथ भ्रमण किया तो नाम पड़ा राधा रमण। गायों का पालन किया तो नाम पड़ा गोपाल। मुर नाम के दैत्य को मारा तो नाम पड़ा मुरारी। गिरिराज को उठाया तो नाम पड़ा गिरधारी, और बारी बन करके उठाई पत्तले तो नाम पड़ा बनबारी। बोलिए बनबारी भगवान की जय हो। यज्ञ में पहला प्रश्न हुआ कि पहला पूजन किसका होगा। एक लोगों ने कहा कि महात्मा जनु बैठे हैं जिन्होंने गंगा का पान किया है, पहला पूजन जनु महात्मा का होना चाहिए। दूसरे ने कहा कि अगस्त बाबा का पूजन होना चाहिए। क्यों? बोले इन्होंने तो केवल गंगा का पान किया, अगस्त बाबा पूरा समुद्र पी गए। तीसरे ने कहा पूजन भृगु का होना चाहिए। क्यों? बोले भृगु ने नारायण की छाती में लात मारी है, उनकी बराबरी का कोई महात्मा नहीं है। तब तक सहदेव जी बोल पड़े
कि जब यहाँ द्वारकाधीश बैठे हैं तो पहला पूजन द्वारकाधीश का होना चाहिए। चंदेरी का राजा शिषपाल जो पिछले जन्म का रावण है, उससे पहले जन्म का हिरण्याकश्यप है। कल इसकी शादी रुक्मिणी के साथ नहीं हो पाई थी, बारात खाली लौट गई। भगवान की सगी बुआ का बेटा है, भगवान को गालियां देने लगा। भगवान ने इसकी माँ को वचन दिया था कि 99 अपराध क्षमा करेंगे, 100वें में मानेंगे नहीं फिर मार देंगे। भगवान गिनती गिनने लगे, जैसे ही गालियां 95 पहुंची, भगवान ने कहा रुक जाओ शिषपाल, लेकिन शिषपाल नहीं रुका। जैसे भी 99 से ऊपर गलती पहुंची, भगवान ने चक्र चला दिया। यज्ञ शुरू नहीं हो पाया, बलि पहले चढ़ गई। जल्दी जल्दी में चंदेरी शिषपाल की लाश भिजवाई गई और वो पापी का मुकुट हस्तिनापुर में रह गया। और उसी मुकुट को राजा परीक्षित ने मस्तक पर बांध लिया था, जिस पर कलयुग सवार हो गया था, क्योंकि ये पापी का मुकुट था। यज्ञ संपन्न हुआ, सबने भोजन किया, सबको विदाई मिली। महाराज दुर्योधन अपने महल में आकर हाथ पर जहर रख करके खाने लगा। तब तक उसके मामा शकुनी आ गई। भांजे क्यों रो रहे? द्रौपदी ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। शकुनी मामा ने कौड़ी वाले जुए का खेल रचाया। धृतराष्ट्र गांधारी सिंहासन पर बैठे हैं, कृपाचार द्रोणाचार्य भीष्म पितामह विदुर जी बैठे हैं, दुर्योधन भी अपने 100 भाइयों के साथ बैठा है। 5 पांडवों को बुलवा लिया गया। शकुनी मामा ने कौड़ी के जुए का खेल रचाया और धर्मराज को जुए पर बैठा दिया। भागवत के विद्वान श्रोताओं, धर्मराज ने जुए पर दांव लगा दिया। हाथी घोड़ा, पहला दांव जैसे लगाया वैसे ही हार गया। हाथी घोड़ा रथ कंचन के, ये सभी जुआ में हार गई। धर्मराज पहला दांव हार गई। मणिमुक्ता और मोती माला, ये भी जुआ में हार गई। और खेती पाती घर का खजाना, ये भी जुआ में हार गई। हीरा पन्ना और जवाहर, ये भी जुआ में हार गई। और 4 भाइयों को हारे, फिर खुद को जुआ में हार गई। शकुनी मामा ने कहा दुर्योधन, अब तो धर्मराज के पास कुछ नहीं बचा। दुर्योधन ने कहा अभी तो द्रौपदी बची है। शकुनी मामा ने कहा कि द्रौपदी को अगर धर्मराज दांव पर लगा दे और जीत जाएंगे तो अभी तक जितनी बाजी हारे हैं, एक बार में ही सारा का सारा धन वापस कर दूंगा। मेरे भागवत के विद्वानों, जुआरी के मन में लालच आ गया। एक बात और बता दें, जुआरी ने 100 रुपए का दांव लगाया और मान लो दांव हार गया तो दोबारा कभी 50 नहीं लगाता, दोबारा कभी 100 नहीं लगाता। या तो 200 लगाएगा और नहीं तो 500 लगाएगा। द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। फिर धर्मराज ने दांव लगाया और पांचाली भी हार गई। और जैसे ही द्रौपदी को हारे, आदेश दे दिया दुर्योधन ने दुशासन को, दुशासन जाओ द्रौपदी को बाल पकड़ करके सभा में लाओ और द्रौपदी को इस सभा में नग्न कर दो। मेरे भागवत के विद्वान श्रोताओं,
10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन चल पड़ा और द्रौपदी के महल में प्रवेश करता है। द्रौपदी ने पूछा, भैया दुशासन आज मेरे महल में कैसे आई? बोले, धर्मराज जुए में तुम्हें हार चुके हैं। महाराज दुर्योधन का आदेश है कि द्रौपदी को बाल पकड़ करके सभा में लाओ और भरी सभा में द्रौपदी को नग्न कर दो। मैं द्रौपदी को अपनी जंगा पर बैठा लूंगा। द्रौपदी ने मुझसे कहा कि अंधों के अंधे होते हैं, और अंधों के सामने द्रौपदी को लज्जा कैसी? परीक्षित जी महाराज, द्रौपदी कांपने लगी, लेकिन संभल करके बोली, एक बात बताओ दुशासन, धर्मराज पहले अपने आप को जुए में हारे थे या पहले मुझे हारे हैं? दुशासन ने उत्तर दिया, पहले सारी संपत्ति हार गई, फिर चारों भाइयों को हार गए, और उसके बाद अपने आप को हारे हैं, और उसके बाद में तुम्हें हार गई। द्रौपदी ने कहा, खबरदार दुशासन, अब जो तूने आगे पैर बढ़ाया, जब धर्मराज अपने आप को जुए में हार चुके थे, जब धर्मराज अपने आप को जुए में हार चुके थे, तो उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं बचा। दुशासन लौट पड़ा। दुर्योधन ने कहा, भैया दुशासन, तू द्रौपदी को नहीं लाया? बोले, द्रौपदी ने उत्तर दिया है कि धर्मराज को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं बचा। दुर्योधन ने कहा, इस दरबार के राजा अंधे हैं, और यहाँ दरबार में जितने बैठे हैं सब अंधे हैं, और दरबार का अंधा कानून है, चाहे पहले हारे हों और चाहे बाद में हारे हों, आखिर द्रौपदी को हारे हैं। जाओ, द्रौपदी को बाल पकड़ करके सभा में लाओ और नग्न कर दो। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन चल पड़ा। द्रौपदी दुशासन को आता देखती है, दुर्योधन के महल में घुस गई, और दुर्योधन की पत्नी भानुमति के उसने पैर पकड़ लिए, बहन मेरी रक्षा करो। जैसे ही दुशासन बाल पकड़ने को झुका, द्रौपदी भागी, दुशासन ने पीछे से लात मार दी, द्रौपदी धरती पर गिर गई, उसके दांतों से, उसके ओंठों से रक्त गिरने लगा। दुशासन बाल पकड़ करके सभा में खींच करके लाया। द्रौपदी रो रही है, सोच रही है कि मेरे 5 पति बैठे हैं, कोई ना कोई मेरी रक्षा करेगा, मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, संसार के लोग बैठे हैं, मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन 10,000 हाथियों के बल रखने वाले दुशासन ने दोनों हाथों से द्रौपदी की साड़ी को खींचना प्रारंभ कर दिया। बीच सभा में रोए द्रौपदी, अब मेरो बचैया कोई नहीं, और बड़े बड़े असुअन रोहे द्रौपदी, अब धीर बंधैया कोई नहीं। तेग बंधैया बैठे हैं, अब तेग चलैया कोई नहीं, और नैया फंस गई कुंवर कन्हैया, नैया फंस गई कुंवर कन्हैया, अब तुम बिन भैया कोई नहीं। गैया घेरे, गैया घेरे खड़ो कसैया, गैया घेरे खड़ो कसैया, अब तुम बिन भैया कोई नहीं।
द्रौपदी ने आवाज लगाई, कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज भैया मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छुपे हो प्यारी कन्हैया, यहाँ लाज भैया मेरे लुटी जा रही है। कहाँ तुम छुपे हो प्यारी कन्हैया, यहाँ लाज भैया मेरे लुटी जा रही है। कसाई के हाथों पड़ी जा रही हूँ, कसाई के हाथों पड़ी जा रही हूँ। बचा लो मरी जा रही हूँ, बचा लो मरी जा रही हूँ। दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी के पक्ष में समर्थन चाहिए। बचा लो मरी जा रही हूँ। कहाँ देर भैया मेरे तुमने लगाई, कहाँ देर भैया मेरे तुमने लगाई। बहना की साड़ी खिंची जा रही है, बहना की साड़ी खिंची जा रही है। महलों की रानी लुटी जा रही है, बचा लो मरी जा रही हो। बहना की साड़ी खिंची जा रही है, बचा लो मरी जा रही हो। बचा लो मरी जा रही हो। और अभी जो हम सबके मध्य में हमारे जिला पंचायत सदस्य जी आदरणीय श्री धर्मेंद्र यादव जी पधारे थे, उनकी ओर से भोलेनाथ जी के पावन दरबार में इस भागवत कथा में 5100 मुद्राओं का सहयोग दान किया गया है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से आप सभी व्यक्तियों स्वागत करें। 5100 मुद्राओं के द्वारा धर्मेंद्र यादव जी ने अपना दान अंकित करवाया है और इसी क्रम में 5100 मुद्राएं विक्की तिवारी जी दिव्यापुर, बालाजी ज्वेलर्स और बालाजी ट्रेडर्स वालों की ओर से 5100 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियों से आप सभी व्यक्तियों स्वागत करें। जय श्री राम। बोलिए भागवत भगवान की। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन दोनों हाथों से द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी हाथों से साड़ी को रोकने का प्रयास करने लगी और जैसे ही द्रौपदी ने आवाज लगाई, तुक हरो द्वारकानाथ शरण में तेरी, भगवान ने साड़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। परीक्षित जी महाराज और भगवान साड़ी बढ़ाने लगे। साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है या साड़ी बीच नारी है। और भागवत के विद्वानों क्या निकला निर्णय? 10,000 गज बल थको। कितना बल था दुशासन में? 10,000 हाथियों का 10,000 गज, गज बने हाथी, बल थको लेकिन घटो न 10 गज चीर। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदवीर। भगवान साड़ी बढ़ाने लगे। दुशासन साड़ी खींचते खींचते भुजाएं भर गई, धरती पर बैठ गया। साड़ी खींचने की शक्ति नहीं बची। उठा और हिम्मत करके दोबारा साड़ी खींचने लगा।
भगवान साड़ी को बढ़ाए जा रहे थे। एक बार भगवान का पीतांबर जल्दी में द्रौपदी की साड़ी से जुड़ गया। भगवान का पीतांबर द्रौपदी की साड़ी से जुड़ गया और जैसे ही द्रौपदी की साड़ी से भगवान का पीतांबर सभा के मध्य चमका, भगवान का पीतांबर चमका। विदुर जी ने धृतराष्ट्र का कंधा हिलाया, भैया तेरी बाहर वाली तो फूटी है, क्या अंदर वाली भी फूट गई? द्वारकाधीश का पीतांबर चमक चुका है, अब केवल चक्र ही चमकना बाकी है, तेरे बेटों का विनाश हो जाएगा। तेरे बेटों का विनाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने अपने बेटों को रोका कि पांडवों को वनवास हो गया है, इन्हें वनवास जाने दो। मेरे भागवत के विद्वान श्रोताओं, पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के सभा से निकले। भीम ने अपनी गदा उठाई और घोषणा कर दी सभा में कि वनवास की अवधि पूरी करने के बाद जब लौट करके आऊंगा तो बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध होगा। भारत में बहुत बड़ा महाभारत होगा और दुशासन कान खोल करके सुन ले, उस महाभारत के युद्ध में तेरी दोनों भुजाएं मैंने उखाड़ करके न फेंकी तो मुझे कोई भीम न कहना। और सुन ले दुर्योधन, जिस द्रौपदी को नग्न करके तू जंगा पर बैठाना चाहता था, द्वारकाधीश की कृपा से तू नग्न नहीं कर पाया। तेरी ये जंगा अगर महाभारत के युद्ध में मेरी इस गदा ने न तोड़ी तो फिर कोई मुझे पवन का बेटा भीम न कहना। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के निकले। जैसे ही सभा से बाहर निकले, भगवान द्वारकाधीश हस्तिनापुर में ही द्रौपदी को मिल गए। द्रौपदी ने दोनों हाथ द्वारकाधीश के गले में डाले और रोने लगी, भैया भैया तुमने साड़ी बढ़ाने में बहुत देर कर दी, भैया तुमने साड़ी बढ़ाने में बहुत देर कर दी। भगवान ने कहा, बहन मेरे ऊपर दोष न लगाओ, मैंने साड़ी बढ़ाने में देर नहीं की, सच्चाई तो यह है कि तूने मुझे बुलाने में देर कर दी। मैं तो यही था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बहन मैं तो यही था, मैंने साड़ी बढ़ाने में देर नहीं की, सच्चाई ये है कि तूने मुझे बुलाने में देर कर दी। और बहन मैंने तो अपना कर्जा चुकाया है। ध्यान कर, जब गुलाब के पेड़ का कांटा मेरी उंगली में चुभ गया था, 2 बूंद रक्त गिरने पर तूने अपनी नई साड़ी फाड़ करके मेरी उंगली में पट्टी बांधी थी। मैंने वादा किया था, रहेगा याद बहन, रहेगा याद ये भी दिन, कभी ना मैं भुलाऊंगा। समय पड़ने पर देखना बहन तेरे काम आऊंगा। भगवान ने वादा किया था, बहन इस रेशमी साड़ी के 4 धागों के बदले मैं हजारों साड़ियां देकर, हजारों साड़ियां देकर तेरा मैं ऋण चुकाऊंगा। मैंने तो अपना ऋण चुकाया है। भगवान की उंगली में जब गुलाब के पेड़ का कांटा चुभा तो 16,108 रानियां पटरानियां सब भगवान के साथ में थी।
और स्थिति क्या हुई, भगवान की उंगली से रक्त गिरने लगा। तो क्या हुआ विद्वानों, पटरानियां पट खोजती रही, पट माने वस्त्र, पटरानियां पट खोजती रही, शोक सत्यभामा कियो रुक्मिन रोई धाय, बांधन को पट खोजती, पुराना वस्त्र ढूंढ रही, पटरानी अकुलाए। तब तक देवी द्रौपदी ने जो देखे यदवीर, और उंगली बांधन को तुरंत फाड़ो अपनो चीर। भगवान ने कहा, बहन 2 बूंद रक्त क्या गिर गया, तूने तो नई साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी ने कहा कि भाई की उंगली से रक्त बहे, वो कैसी बहन होगी जो अपनी साड़ी का मुंह देखती रहेगी। द्रौपदी ने भगवान को उत्तर दिया है, प्यारे घनश्याम मैं काढ़ दूं अपने प्राणों को, ये तो मात्र रेशम के धागे हैं, वो धागे हैं साधारण, इनका कौन मोल करे, दुल्हन के जोड़े न दूल्हा के बागी हैं। द्रौपदी ने कहा, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हो, ये धागे ही स्वयं नाथ आगे को भागे हैं। परीक्षित जी महाराज, वो धागे हैं अभागे, वो धागे हैं अभागे, जो पढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे, जो तेरी उंगली पे लागे हैं। एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु तुमने द्रौपदी का इतना चीर कहां से बढ़ाया? भगवान ने कहा, एक चरण तेरो पड़े, मम हित चित पे छूछ, मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। आइए 2 पंक्तियों का सुंदर भजन और उसके बाद हम लोग सुदामा चरित्र की कथा में प्रवेश करेंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए पर भी हो गई है कृपा माँ तुम्हारी, वो भवसागर से पार हुआ। जिस पर भी हो गई है तेरी कृपा, वो सागर पार हुआ, सागर पार हुआ।
जैसा, पापी हो चाहे जैसा, उसका भी उद्धार हुआ, उसका भी उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसको भी उसका भी उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजामिल खड़का जैसे मन तेरे को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दोनों हाथों से सेवा करते हुए उठाइए हो। हरि बोल। चरणों की सेवा देकर भोले मेरा उद्धार करो, चरणों की सेवा देकर भोले मेरा उद्धार करो, कल्याण करो। सुना है दिल का आनंद, सुना है दिल का आनंद, सुना है दिल का आंगन, और राम करो, राम करो। सुने दिल के दर्द को समझो, दिल के दर्द को समझो, प्राण निकलना जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा। जिनकी शादी होने को एक एक पगड़ी सबको देंगे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान जिस समय सांदीपन गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए, सुदामा नाम के ब्राह्मण से उनका उनकी मित्रता हो गई। सुदामा का नाम पूरी भागवत में कहीं नहीं आया। निरुत्तम दास जी ने कहा है कि उनका नाम था सुदामा। मेरे भागवत के विद्वान श्रोताओं, भगवान ने सुदामा को अपना सखा बनाया। सखा शब्द में दो अक्षर हैं, सा और खा। दोनों को अगर उलट दिया जाए तो बन जाता है खास। भगवान के मित्र 64 दिन में विद्या पढ़कर के लौटे। सुदामा का विवाह सुशीला से हो गया। घर में इतनी गरीबी थी कि आधी धोती जब धुल लेते सुदामा, आधी सूख जाती तब आधी पहन लेती। और यही दशा उनकी पत्नी की थी। 4 दिन से सुदामा के घर में भोजन नहीं बना। बेटा धरती पर बेहोश होकर के गिर पड़ा। तुलसी दल डाल के जल दिया गया। माँ, क्या मुझे भोजन नहीं मिलेगा? माँ ने कहा कि बहुत दूर जंगल में तुम्हारे चाचा रहते हैं और चाचा तुम्हें भोजन दे सकते हैं। सुदामा का बेटा जंगल में पहुंचा, आवाज लगाई, चाचा कृष्ण आश्रिताम, चाचा कृष्ण भोजनम देही। भगवान 56 प्रकार का भोजन लेकर के आ गई। सुदामा के बेटे को रोज भोजन कराने लगी। गुरु जी ने कहा कि कल भंडारा होगा, सब लोग अपने अपने घर से दूध भिजवाएंगे और यहाँ भी कल भंडारा है।
आप लोगों के घर में जितनी भी श्रद्धा सामर्थ्य हो, भगवान ने जो भी परिश्रम की कमाई से आपको दिया हो, वो भोले बाबा के पावन दरबार में कथा में सम्मिलित होकर के अपने धन अपने अन्न दोनों को पवित्र बनाएं। इस कथा में आप तन मन धन तीनों का सहयोग करें। जाओ बेटा, तुम्हारे चाचा के पास तो 9 लाख गायें हैं, कल तुम भी दूध ले आना। भगवान छोटे से पात्र में दूध लेकर के आए, सुदामा का बेटा रूठ गया। भगवान ने कहा, बेटा ये दूध जिस टंकी में डालोगे दूध टंकी भर जाएगी। सुदामा के बेटे से गुरुजी ने कहा, दिखाओ तुम्हारे चाचा के पास 9 लाख गायें, कितना दूध लाए? एक छटाक भी दूध नहीं था। चल तू भी उसी टंकी में डाल दे। जैसे ही टंकी में वो पात्र झुकाया, पूरी टंकी लबालब भर गई। दूसरी टंकी खचाखच और तीसरी टंकी ठसाठस। भगोना और कढ़ाई भर गए। एक कढ़ाई टेढ़ी रखी थी, दूध फैलने लगा। गुरुजी ने कहा, लगा 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 गुट्टी लगा गुट्टी लगा। जब तक गुट्टी लगाई गई तब तक बच्चों के झोलों में दूध भर गया। सुदामा के बेटे ने कहा, हम बताएंगे किसी को नहीं। ये घंटी कहां से लाए? मेरे चाचा कृष्ण ने दी है। अब तो सबको पता चल गया कि सुदामा के छोटे बेटे पर द्वारकाधीश की बड़ी कृपा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की पोटरी, चावल की 4 मुट्ठी चावल। सुदामा की पत्नी सुशीला ने पुराने वस्त्र में सिले और सुदामा को द्वारका के लिए तैयार किया। कुछ न मांगना, द्वारकाधीश से केवल क्षमा मांग लेना और मेरे देवर से कह देना, 1 मास तो पाक में तो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहे। और सुदामा जी चल पड़े। अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हैं हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हैं हरे कृष्ण रामा। लोटा और डोर अपने कांधे लटकाए, लोटा और डोर अपने कांधे लटकाए, तंदुर की पोटरी को बगल में दबाए, तंदुर की पोटली को बगल में दबाए। गाते चले हैं हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हैं हरे कृष्ण रामा। रास्ते में सुदामा जी को नींद आ गई। सुदामा जी सो गई। परीक्षित जी सवेरे जागे तो भगवान की योग माया ने द्वारका के प्रवेश द्वार पर पहुंचा दिया। लोग नित्य क्रिया को बाहर निकल रहे थे। सुदामा ने नित्य क्रिया की। पूछा, भैया ये कौन सा गांव है? द्वारका के लोगों ने कहा कि बुढ़ापा आ गया लेकिन बेसहुरी नहीं गई, ये गांव नहीं है। बोले ये द्वारकापुरी धाम है। सुदामा ने कहा, गजब हो गया, हम तो समझ रहे थे कि हम सोते रहे, लेकिन अब जान पाए कि हम सोते में भी चलते रहे। मेरे भागवत के विद्वान श्रोताओं, द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने खबर द्वारकाधीश को पहुंचाई। दोनों दौड़े, दोनों झपटे, बल सहित प्रेम का पौन मिला। ये कहना बहुत ही मुश्किल है,
दोनों में पहले कौन मिला? भगवान ने पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा के पैरों में इतने गहरे गहरे कांटे चुभे थे, भगवान ने अपने दांतों से खींचा। दुनिया में कांटे लगाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कांटा निकालने का काम तो केवल द्वारकाधीश करता है। सुदामा का बड़ा स्वागत सम्मान हुआ, भोजन हुआ। सुबह सुबह द्वारकाधीश से कहने लगे, भगवान ने कहा, सुदामा भैया, मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा था। अब सुदामा ने सोचा मेरी पोल खुल जाएगी। भगवान ने पोटली को खींचा, सुदामा ने पोटली को दबाया। एक मुट्ठी चावल खा करके एक लोग का मालिक बना दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। एक लोग ध्रुव को दे चुके हो, एक लोग सुदामा को दे दिया, अपने लिए कहीं जगह छोड़ोगे? भगवान ने कहा, रुक्मिणी, तुमने भक्त की इच्छा पूरी नहीं होने दी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, धरती पर जहाँ भी मेरा पूजन होगा, हर जगह राधा रानी के साथ होगा, तुम्हारे साथ मेरा पूजन धरती पर नहीं होगा। भगवान ने सुदामा को विदा किया। सुदामा सोच रहे थे भगवान कुछ देंगे। भगवान ने कहा, मेरी भाभी से कह देना, होनी थी तो हुई चुकी, होनी थी सो हुई चुकी, अब नहीं ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी होए। रास्ते में सुदामा जी को चोर मिल गई। चोरों ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? जल्दी से चलाओ, बैठ जाओ, अब श्रृंगार का सामान तुम लोगों को मिलेगा, जल्दी से चढ़ाओ। होनी थी सो हुई चुकी, अब नहीं ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी होए। चोर सुदामा को मिले, सुदामा द्वारका से लौटे हो, लाओ तुम्हें द्वारकाधीश ने क्या दिया? सुदामा ने कहा, मेरे पास प्राण है, प्राण तो तुम ले ले। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। जब कोई भगवान को पत्र, पुष्प, फल, जल श्रद्धा के सहित अर्पण करता है। सुदामापुरी में आकर सुदामा रहने लगे। भगवान ने देवकी के 6 पुत्रों को लाकर वापस किया। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा और भगवान के वंश को श्राप लगता है। भगवान ने कहा, अर्जुन कूदो, मेरे परम धाम जाने का समय आ गया। इन गोपियों को हस्तिनापुर लिए जाना। रास्ते में भीलों ने गोपियां लूट ली। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, बेई अर्जुन बेईमान। कलयुग के राजाओं का वर्णन मार्कंडे जी की कथा आती है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से अंतिम प्रश्न किया है। 7 दिन में तुमने जितने प्रश्न किए परीक्षित, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सदा बनाते दोनों काम, सदा बनाते दोनों का, एक है लक्ष्मण एक है राम, एक है लक्ष्मण एक है राम। संकट काटो कृपा निधान, जय 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 पिलुआ हनुमान। संकट काटो कृपा निधान, जय 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 पिलुआ हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय 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 पिलुआ हनुमान। जय 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 पिलुआ हनुमान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, भाव से बोलो जय सिया राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, 7 दिन में तुमने जितने प्रश्न किए थे मैंने सबके उत्तर किए हैं। अब एक प्रश्न हमारा है परीक्षित, उत्तर तुम्हें देना है। तक्षक नाग तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें डस लेगा, तुम मर जाओगे। परीक्षित जी ने उत्तर दिया, प्रभु मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तक्षक शरीर को डस सकता है, आत्मा को नहीं डस सकता। आत्मा अजर और अमर है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, ना चैनम कलयं तापो, ना शोषति मारुता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकते, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, विदाई दी। सुखदेव जी ने प्रस्थान किया। तक्षक आया, प्रहार किया। परीक्षित के लिए विमान आया और विमान पर बैठ करके परम धाम को चले गए। परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कराया, तमाम सर्प निर्दोष जल गए आग में। आस्तिक मुनि आए, काबसे तुरसे आन दिलवाई, सर्प यज्ञ बंद किया। कलयुग के राजाओं का वर्णन आता है। मेरे भागवत के विद्वान श्रोताओं, एक मंत्र है, 3 बार सब लोग बोलेंगे। ओम हर हरे नमः, 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 ओम हर हरे नमः। आइए 2 भजन होंगे, उसके बाद भगवान की आरती होगी। और एक भजन में सब लोगों को श्रृंगार का सामान, जितनी सुहागवती माताएं हैं उन्हें मिलेगा। एक एक सामान जो भी मिल जाए उसे प्रसाद मान करके यहीं से शुरू हो जाओ बेटा। और हमारा प्रथम निवेदन है हमारे परमादरणीय परीक्षित जी से, जिन्होंने 7 दिन तक बड़े भाव से प्रभु की पावन कथा का रसपान किया है। आप सपत्नी व्यासपीठ पर पधारे।
सुखदेव स्वरूप व्यास जी भगवान का पूजन करें, पुराण का पूजन करें। तदुपरांत जो भी भक्तजन इस प्रांगण में उपस्थित हैं, आप सभी भक्तजन एक एक करके पुराण पूजन में सम्मिलित हों। आप सभी भक्तजन एक एक करके व्यासपीठ पर पधारें, पुराण पूजन करें, व्यास पूजन करें। भैया थोड़ी रास्ता दे दीजिए, भैया थोड़ा किनारे कर लो, ये नीचे कर लो, जाके आप नीचे कर लीजिए, नीचे मैटी पे। जल्दी से बांटो। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। हरि ओम। आइए आप पहले पूजन करें। आइए माता जी। ओम यम प्रपंचमनपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहिकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री व्यासाय नमः। व्यास जी का पूजन करें, पुराण का पूजन करें। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परिमुक्तकं करतले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रै परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए व्यास भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। अब परिचय जी के पूजन के उपरांत हमारे सभी भक्तजन क्रमशः व्यासपीठ पर पधारे। हमारे आदरणीय विनोद पालीवाल जी भैया जी, हमारे मुकेश भैया जी। मिश्री से मीठो नाम हमारी जय राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी। और इसी क्रम में हमारे परमादरणीय विमल कुशवाहा जी कुआं गांव निवासी, आपकी ओर से 2100 मुद्राओं का दान श्रीमद् भागवत कथा में आया हुआ है। आप सभी भक्तजन जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। विमल कुशवाहा जी। अरे मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी ब्रज ठाकुरानी को। मिश्री से ओ मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। और हमारे परमादरणीय दत्ता जी, विजयकांत पालीवाल जी और हमारे मुकेश कुशवाहा जी भैया जी, आप शीघ्रता के साथ व्यासपीठ पर पधारे। जय हो हमारी राधा प्यारी को। राधा रानी को हमारी ब्रज ठाकुरानी को। राधा रानी को हमारी ब्रज ठाकुरानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
और ये जो व्यासपीठ की ओर से हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा आपको पगड़ी पहनाई जा रही है, ये आपके बड़े सौभाग्य का विषय है। आप पगड़ी अभी उतारेंगे नहीं, ठीक है। श्यामा प्यारी को हमारी राधा रानी को, श्यामा प्यारी को हमारी ब्रज ठाकुरानी को, मिसरी से मिलो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मिलो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। और हमारे भैया जी सतेज तिवारी जी आप भी बता रहे हैं। पिता श्री ब्रजभान कुंवर जी मैया जी हैं कीर्ति, पिता श्री ब्रजभान कुंवर जी मैया जी है कीर्ति, बाबा है ब्रजभान कुंवर जी मैया जी हैं कीर्ति। और हमारे भैया राजकुमार गुप्ता जी, ध्यान दें हमारे भैया राजकुमार गुप्ता जी आप भी बता रहे हैं। पिता श्री ब्रजगान कुंवर जी मैया जी है कीर्ति, बाबा है ब्रजभान कुंवर जी मैया जी है कीर्ति। ब्रज में बरसानो, अरे इतना अच्छा राधा रानी का भजन हो रहा है और हमारी एक बहन जी की ओर से खबर आई है कि लोग नृत्य नहीं कर पा रहे हैं। इसी में आप अपने स्थान पर खड़े होकर के, हाँ आइए इधर आइए। पिता श्री ब्रजभान कुंवर जी मैया जी है कीर्ति, बाबा है ब्रजभान कुंवर जी मैया जी है कीर्ति। बाबा है ब्रजभान कुंवर जी मैया जी है कीर्ति, ब्रज में बरसानो धाम हमारे राधा रानी को, सुरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तारकवा हमारे भैया तिवारी जी, प्रिंसिपल साहब जी और मिश्रा जी, जई साहब जी, यदि आप तक हमारी ध्वनि पहुंच रही है तो आप व्यासपीठ पर पधारें। ब्रज में बरसानो दाम हमारो राधा रानी को, ब्रज में बरसानो नाम हमारी राधा रानी को। तारकवा राधा राधा जप लेने से हर बाधा कट जाती है, राधा राधा जप लेने से हर बाधा कट जाती है। और हमारे भैया विनोद बाथम जी, विनोद बाथम भैया जी आप भी शीघ्रता के साथ पधारें। राधा राधा कह लेने से हर बाधा कट जाती है, लेने से हर बाधा कट जाती है। दुख दूर करने को काम हमारी राधा रानी को, दुख दूर करने को राम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी कृष्ण रानी को, राधा रानी को हमारी कृष्ण रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
भैया शिव कुमार शर्मा जी। और ऐसा नहीं जिनका नाम लिया जा रहा है केवल वही पधारेंगे, समाज में सभी लोग आ जाएं। आंगन में उपस्थित सभी भक्तजन, क्योंकि जिन्होंने 7 दिवस तक कथा का रसपान किया, आप सभी भक्तजन क्रमशः व्यासपीठ पर पधारे, पुराण पूजन में सम्मिलित हों। भक्तों ने भागवत कथा श्रवण की है, वो पुराण पूजन के लिए सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। सभी भक्तजन पधारे, पुराण पूजन में सम्मिलित हों, पुराण पूजन करें। सभी भक्त पधार करके जय हो। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा राधा जप लेने से बाधा कट जाती है, राधा राधा जप लेने से बाधा कट जाती है, राधा राधा जप लेने से हर बाधा कट जाती है, राधा राधा जप लेने से बाधा कट जाती है। दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को, दूर करन को नाम हमारी राधा रानी को। जय हो। जय हो। जय हो। अब तो राधा रानी कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए भाई। राधा राधा जप लेने से हर बाधा कट जाती है, राधा राधा कह लेने से हर बाधा कट जाती है, राधा राधा कह लेने से हर बाधा कट जाती है। दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को, दुख दूर करन को राम हमारी राधा रानी को। और ये राधा रानी सरकार की जय हो। हमारी माताएं बहनें और भैया लोग जो पुराण पूजन करने के लिए रह गए हैं, वो सादर व्यासपीठ से आज आमंत्रित हैं। कथा का विश्राम दिवस है, आप लोग आकर के पुराण पूजन करने, और एक भजन होगा, उसी भजन में पूरा नृत्य होगा और उसके बाद भगवान की आरती होगी। जिन माताओं को आना है वो आ जाएं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जो लोग पुराण पूजन के लिए भक्त रह गए हैं वो सादर आमंत्रित हैं। पकड़ लो हाथ बनबारी